आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9,500 और सहायिकाओं को 4,750 रुपए मिलेगा मानदेय। चंपई सोरेन की बड़ी घोषणा। अब आंगनबाड़ी सेविका को हर माह 9,000 की जगह 9,500 रुपए और सहायिकाओं को 4,500 की जगह 4,750 रुपए मानदेय मिलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में की है। इस मौके पर उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना के तहत 50 से 60 वर्ष के लाभुकों के बीच पहली किस्त की राशि का हस्तांतरण किया। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 1,58,218 आदिवासी, दलित और महिला लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से वृद्धा पेंशन की पहली किस्त के रूप में 31,64,36,36,000 रुपए हस्तांतरित किए। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के 24 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आदिवासी मूलवासी का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। राज्य में सबसे अधिक शासन करने वाली भाजपा को राज्य के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक व पिछड़ा समुदाय के प्रति कोई हमदर्दी नहीं थी। इनकी नजर सिर्फ इनकी खनिज संपदा पर थी, इसलिए भाजपा ने इन्हें ठगा है। भाजपा ने सिर्फ अनर्गल प्रचार प्रसार करने में अपना समय व्यतीत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य को विकास की श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। इससे त्रस्त होकर राज्य की जनता ने 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन को जनादेश दिया। 2 साल तक कोरोना दंश झेलने के बाद गठबंधन की सरकार ने गांव-गांव घूमकर गरीबों के दर्द को समझा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गरीबों के दर्द को देखते हुए सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की न्यूनतम उम्र सीमा को 60 साल से घटाकर 50 वर्ष किया, ताकि राज्य की महिलाएं व ST/SC वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद मिल सके। वही पहली किस्त जो राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की भी शुरुआत की गई है। इसके तहत विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिला को 2 लाख रुपए सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। चंपई सरकार ने किसानों को लेकर की बड़ी घोषणा। कैबिनेट बैठक में 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर। चंपई सोरेन के नेतृत्व में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। इस दौरान चंपई कैबिनेट के फैसले से किसानों को कृषि उपकरणों की खरीदारी पर 40 की जगह 80% तक की छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त कारखाना अधिनियम में कई बदलाव को लेकर फैसला लिया गया है, जिससे व्यवसायियों को फायदा होगा। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक से पहले चंपई सोरेन की सरकार ने प्रदेश में लाखों पेंशन धारकों को पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर होली की सौगात दी है। इसके अलावा कई और फैसले राज्य हित में लिए गए हैं। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि प्राथमिक राशि 4120 करोड़ में वर्तमान अनुसूचित दर के 5,053 करोड़ देने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी माध्यम से करने का फैसला लिया गया है। राज्य स्तर के पदों पर प्रोन्नति के लिए 1 से 50 पदों के लिए आरक्षण के नए रोस्टर तय किए गए हैं। इसके साथ साथ कृषि विभाग के तहत मशीन उपकरण में करोदान को 40% से बढ़ाकर 80% किया गया है। वहीं शिशु की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को 730 दिन का अवकाश मिलेगा। जिनके बच्चे 18 साल से नीचे हैं, उन महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव के तहत 730 दिनों तक का अवकाश मिल सकेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रकलन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हुई। वही झारखंड कारखाना नियमावली 1950 में संशोधन हुआ। अनुज्ञा प्रमाण पत्र न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 15 वर्ष तक अब जारी होगा। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। चंपई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई, जिसमें 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव हैं। झारखंड के कलाकारों के लिए विदेश में प्रस्तुति देने के लिए MOU किया जाएगा। वही झारखंड फूड एंड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से अधिक के बच्चों को अंडा देने के लिए खरीद के लिए 6 रुपए प्रति अंडा की दर तय की गई है और इसे सेविका खरीदेंगी। इसके साथ ही राजकीय स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में PPP मोड पर 10 बेड ICU बेड और टेली ICU के लिए कर्नाटक की एजेंसी के साथ करार होगा। इसके साथ ही रिम्स, फूलो झानो अस्पताल दुमका, धनबाद और 21 अनुमंडल अस्पतालों को टेली ICU होगा। इसके साथ साथ स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग के अंतर्गत जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के सभी स्कूलों में प्रेरक होंगे। वही धान खरीद के लिए लंबित भुगतान के लिए 1 अरब 32 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही साथ राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क कॉपी देने के लिए राशि में वृद्धि की गई है।
वही खेलगांव सड़क से नामकुम 6.275 को 4 लेन करने के लिए 158 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ जो है कारखाना लाइसेंस नियम में परिवर्तन, अब लाइसेंस 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक का मिलेगा। इसके अलावा भी कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। ट्रांसफर से नाराज एसडीपीओ ने दिया इस्तीफा, सोशल मीडिया पर लिखा, जीवन नौकरी से बड़ी है, न्याय की जीत होनी चाहिए। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर शुरू है। कई पुलिस पदाधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं। झारखंड सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर कई पुलिस अफसरों का तबादला किया। ट्रांसफर लिस्ट में पूरी महुआ एसडीपीओ साजिद जफर का भी नाम है। ट्रांसफर से नाराज एसडीपीओ ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। इसकी सूचना एसडीपीओ ने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए दी। फेसबुक पोस्ट में लिखा, तबादले का अन्यायपूर्ण फैसला देख मैंने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। जीवन नौकरी से बड़ा है, न्याय की जीत होनी चाहिए। जय हिंद। हालांकि अब उन्होंने फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दिया है। सोशल मीडिया पर लिखा गया साजिद का यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट कई व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है। एसडीपीओ साजिद जफर 1.5 माह में खोरी महुआ एसडीपीओ के पद से हटाकर SISF बोकारो में पदस्थापित कर दिया गया है। ट्रांसफर की अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की और नौकरी से इस्तीफा देने की घोषणा की। जेएसएससी पीजीटी अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी, सरकार को दिया ये अल्टीमेटम। बुधवार को भी जेएसएससी पीजीटी 2023 परीक्षा के अभ्यर्थियों ने राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में 24 जिलों के सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए। भारी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी अपने बच्चों के साथ धरना स्थल पर पहुंची थी। इनमें गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और कॉमर्स के विद्यार्थी शामिल हुए, जिनका अभी तक आयोग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके साथ छल कर रही है। उन्होंने कहा है कि गुरुवार यानी 7 मार्च को सरकार फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और जियोग्राफी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रही है, लेकिन हमें इंतजार कराया जा रहा है। राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा है कि आंदोलन के दूसरे दिन भी सरकार का कोई नुमाइंदा जो हमसे मिलने नहीं आया, हमें कोई ठोस आश्वासन भी नहीं मिला है। उनका कहना है कि जब तक जेएसएससी पीजीटी 2023 का परिणाम नहीं आता, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभ्यर्थी लोकसभा चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया है कि वे लोग 7 मार्च को यानी कि आज कचहरी चौक से लेकर शहीद चौक तक कैंडल मार्च निकालेंगे। अभ्यर्थी देवेंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं देती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सीएम चंपाई ने रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का किया निरीक्षण, बोले हर हफ्ते लोग का प्रोसेस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बुधवार को कांटाटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे और वहां उन्होंने जायजा लिया। वह देखना चाह रहे थे कि कार्य कहां तक पूरा हुआ है और फ्लाईओवर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने सिरमटोली फ्लाईओवर की ओर रुख किया। बता दें कि कांटाटोली फ्लाईओवर का जायजा लेने के बाद सीएम ने जो है सिरमटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम ने मीडिया कर्मियों से बात कर लोगों को आश्वासन दिया है कि जुलाई 2024 तक सिरमटोली फ्लाईओवर बनकर रेडी हो जाएगा। हालांकि इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि कांटाटोली फ्लाईओवर का कार्य थोड़ी धीमी गति से हो रही है। सीएम ने फ्लाईओवर का निर्माण कार्य करवा रही कंपनी के अधिकारियों से भी बातचीत की। फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी L&T के अधिकारियों से फ्लाईओवर से संबंधित जानकारी ली और साथ ही समय पर इसे पूरा करने को भी कहा है। बता दें कि सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। 2 साल पहले शुरू हुई परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। एक्ट्रेस अमीषा पटेल देंगी 2 करोड़ 75 लाख। चेक बाउंस मामले में दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति, कोर्ट ने कहा साइन के लिए हाजिर हो। चेक बाउंस को लेकर रांची सिविल कोर्ट में अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ मामला चल रहा है। इस मामले को खत्म करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। शिकायतकर्ता अजय सिंह को अभिनेत्री अमीषा पटेल 2 करोड़ 75 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गई है। बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी DM शुक्ला की अदालत में सुनवाई के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच सहमति जरूर बन गई है, लेकिन न्यायिक दंडाधिकारी DM शुक्ला ने कहा है कि सहमति पत्र पर अभिनेत्री अमीषा पटेल को कोर्ट में हाजिर होकर साइन करना होगा। इसके लिए उन्हें गुरुवार को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि गुरुवार को अमीषा पटेल, उनकी कंपनी अमीषा पटेल प्रोडक्शन एंड उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल ग्रूमर को जो है CRPC की धारा 313 का बयान दर्ज करने के लिए सशरीर हाजिर होना होगा। सुनवाई के दौरान अमीषा पटेल की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश और शिकायतकर्ता की ओर से विजय लक्ष्मी ने पक्ष रखा। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में हेमंत सोरेन का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं सीएम चंपाई। DSP साजिद जफर के तबादले पर बोले अमर बावरी,
डीएसपी साजिद जफर के ट्रांसफर मामले में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सरकार को अड़े हाथों लिया है। अमर बावरी ने कहा है कि झारखंड में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। इन सबसे परेशान डीएसपी रैंक के एक अधिकारी साजिद जफर, जिन्हें SISF डीएसपी बोकारो के पद पर पदस्थापित किया गया था, उन्होंने परेशान होकर अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। यह राज्य कहाँ जा रहा है, या एक चिंता का विषय है। मैं जफर से अपील करता हूं कि वह अपने निर्णय पर फिर से विचार करें। इस पाखंडी सरकार के कुछ ही दिन बचे हैं। अमर बावरी ने कहा कि राज्य को बदनाम करने और यहां के अधिकारियों का मनोबल तोड़ने में झामुमो, कांग्रेस, राजद की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस महागठबंधन वाली सरकार के पूर्व के मुखिया हेमंत सोरेन ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में जितना ट्रांसफर पोस्टिंग की, उसका रिकॉर्ड वर्तमान के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तोड़ने में लगे हुए हैं। अपने छोटे से कार्यकाल में ही ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो खेल मुख्यमंत्री चंपई कर रहे हैं, उससे अधिकारी त्राहिमाम हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री ट्रांसफर और पोस्टिंग को एक उद्योग की तरह समझ रहे हैं। आने वाले दिनों में साफ रहेगा राज्य का मौसम। 1-2 दिनों तक महसूस की जाएगी ठंड। राज्य में आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जारी पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में खत्म हो चुका है। ऐसे में 11 मार्च तक राज्य में मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस संबंध में जानकारी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में खत्म हो चुका है। ऐसे में राज्य भर में जारी बारिश और वज्रपात की संभावनाएं भी खत्म हो गई है। 11 मार्च तक राज्य का मौसम साफ रहेगा। वहीं 1-2 दिनों तक लोगों को जो है तापमान में ठंड का एहसास होगा, लेकिन दिन के समय धूप के कारण लोगों को गर्मी का एहसास होगा। ऐसे में ठंड और जो है गर्म के एहसास के कारण लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्र की माने तो आने वाले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं देखा जाएगा। इस दौरान 8 मार्च से लोगों को गर्मी का एहसास होगा। राजधानी रांची की बात करें तो आने वाले कुछ दिनों तक राजधानी का मौसम साफ रहेगा। इस दौरान राज्य का औसतन अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहने की संभावना है। साहिबगंज में आसू नेता MT राजा ने थामा तीर कमान। JMM में हुए शामिल कल्पना मुर्मू सोरेन ने पार्टी में किया स्वागत। साहिबगंज में आसू पार्टी के नेता MT राजा बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। कल्पना मुर्मू सोरेन की मौजूदगी में MT राजा ने तीर कमान थाम लिया। हेमंत सोरेन के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने खुद MT राजा को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। कल्पना मुर्मू सोरेन ही पति हेमंत सोरेन का सोशल मीडिया अकाउंट चलाती हैं। उन्होंने लिखा, हर हाथ तीर कमान थामेगा, झामुमो का कारवां बढ़ता जाएगा। साहिबगंज से आसू नेता श्री MT राजा जी का झामुमो परिवार में हार्दिक स्वागत और जोहार। झारखंड के जन नेता हेमंत जी को षड्यंत्र के तहत परेशान करने वाले विपक्ष की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ना झारखंड झुका है, ना झारखंडी झुकेगा। जय जोहार, जय झारखंड। हेमंत है तो हिम्मत है। जरूरत होगी तो बदलेंगे चेहरे। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के सवाल पर बोले कांग्रेस प्रभारी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब बारी है कांग्रेस की। उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर कांग्रेस में भी लगातार बैठक जारी है। इसी बीच झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि जगहों का रिव्यू किया जा रहा है। जहां जरूरत पड़ेगी चेहरे जरूर बदले जाएंगे। गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि 1-2 दिन में तस्वीरें साफ हो जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। झारखंड में कौन सा दल कहां से चुनाव लड़ेगा, इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कई उम्मीदवारों ने कांग्रेस को अपना नाम दिया है। कालीचरण मुंडा शुरू से मजबूत दावेदारों में रहे हैं और रही खुंटी टिकट की तो आला कमान तय करेंगे कि टिकट किसको मिलेगा। गौरतलब है कि खुंटी लोकसभा सीट से बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को टिकट दिया है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश होगी कि वैसे उम्मीदवार की जो है घोषणा करे जो अर्जुन मुंडा को टक्कर देने में सक्षम हो। स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा इस बार का लोकसभा चुनाव। देवेंद्र नाथ महतो। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा। बता दें कि समिति की ओर से बुधवार को तोपापीड़ी मैदान अडाल नावाडी में क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर जन आशीर्वाद महासभा का आयोजन किया गया। इस महासभा में सिल्ली प्रखंड के आसपास के हजारों जो है आमजन पहुंचे। महासभा के मुख्य अतिथि और संगठन के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि यह चुनाव विशाल है। कहा कि इस बार का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित होना चाहिए। वर्तमान और पूर्ववर्ती स्थानीय विधायकों ने यहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा है कि यहाँ के स्थानीय नीति नियम को लेकर संगठन की लड़ाई लगातार जारी है। अब राजनीतिक बदलाव को लेकर चुनावी मैदान में भी जो है अपना भागीदारी सुनिश्चित तय करेंगे। आगामी इस चुनाव को एक आंदोलन के स्वरूप में देखा जा रहा है। क्या है कि झारखंड बने 2 दशक से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ के मूलवासियों को उनका अधिकार नहीं मिला है। इस हालात को भी याद रखने की जरूरत है।
जेजे कॉलेज के समीप कार और ट्रक की टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। कोडरमा थाना अंतर्गत जेजे कॉलेज के पास बुधवार को कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार एक कार पर सवार होकर 3 लोग पटना से धनबाद की तरफ जा रहे थे। वह ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था। इसी दौरान जेजे कॉलेज के समीप कार और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार चालक बिच्छू शर्मा उर्फ गणेश मिश्रा, कार पर सवार महिला विजय लक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि कार पर सवार अजय कुमार 50 वर्षीय की इस दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बाद जेजे कॉलेज के छात्र छात्राओं ने घायलों को ऑटो के जरिए इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच में अजय कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य घायलों को जो इलाज के लिए विजय लक्ष्मी जो है रेफर कर दिया गया। चालक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। फूल गोभी में छिपाकर झारखंड से लाई जा रही थी वाइन, 246 कार्टून विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में करीब 8 साल से पूर्ण शराबबंदी है। इसके बावजूद शराब तस्कर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अवैध शराब के धंधेबाज शराब तस्करी का नया हथकंडा अपना रहे हैं। इस बार फूल गोभी में छिपाकर नालंदा में शराब की बड़ी खेप लाई गई थी, लेकिन तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने पिकअप वैन को पकड़ लिया, जिसमें फूल गोभी में छिपाकर रखी गई 246 कार्टून अंग्रेजी शराब को जब्त कर लिया गया। साथ ही 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लोकसभा चुनाव और होली पर्व को लेकर जब पुलिस एक्टिव हो गई है, शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में नालंदा पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली एनसीआर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का यूट्यूब चैनल हैक करने वाला पलामू का साइबर अपराधी गिरफ्तार। साइबर क्राइम के लिए यूं तो पूरी दुनिया में झारखंड का जामताड़ा बदनाम है, लेकिन अब इस अपराध को अंजाम देने वाले प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने लगे हैं। यहाँ तक कि पलामू में भी साइबर क्राइम फलने फूलने लगा है। बुधवार को जब पलामू के एक साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया तो सब चौंक गए। इस साइबर अपराधी को दिल्ली एनसीआर के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का यूट्यूब चैनल हैक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली और नोएडा के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की शिकायत पर झारखंड पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए आरोपी कुंदन तिवारी को गिरफ्तार किया है। कुंदन तिवारी पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के गोलहाना इलाके का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी कुंदन तिवारी पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई यूट्यूब चैनल को हैक करने का आरोप है। जिन यूट्यूब चैनल को हैक किया गया, उनके इन्फ्लुएंसर हर महीने चैनल से लाखों रुपए कमाते थे। आरोपी भी यूट्यूब चैनल चलाता है। उनके चैनल के करीब 2,50,000 सब्सक्राइबर हैं। 20 लाख रुपए के गहने और नकदी की चोरी, पूरा परिवार था घर से बाहर, घर से सभी कीमती सामान गायब। बोकारो के सेक्टर 1B आवास संख्या 356 सेवानिवृत्त HSCL कर्मी स्वर्गीय कृष्णानंद सिंह के घर से लगभग 30 लाख रुपए के गहने व नकदी की चोरी कर ली गई है। पिछले महीने 10 फरवरी 2024 को कृष्णानंद सिंह का निधन हो गया था। घर के सभी लोग उनके क्रियाक्रम में बिहार के पैतृक गांव पटना के नौबतपुर गए हुए थे। सुबह में पड़ोसियों ने बताया कि घर का ताला टूटा हुआ है। आने पर पता चला कि 25,000 नकद सहित गहने और कपड़े की चोरी हो गई है। इस संबंध में स्वर्गीय कृष्णानंद सिंह के पुत्र नीतीश कुमार ने PS सिटी थाना बोकारो में मामला दर्ज करा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिनांक 10/2/2024 को उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिनके क्रियाक्रम में सभी परिवार बिहार के पटना चले गए थे। इसी क्रम में मेरे बोकारो आवास में ताला तोड़कर चोरी हुई है। काफी सोना और चांदी के गहने और नगद रुपए भी अलमीरा में रखे हुए थे, जो चोरी हो गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने कहा कि मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। विभिन्न पहलुओं से जांच करते हुए जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जेएमएम के हजारों कार्यकर्ता सुदेश महतो की मौजूदगी में आजसू में शामिल। चंदन कियारी में हुआ मिलन समारोह। जेएमएम के हजारों कार्यकर्ता बुधवार को सुदेश महतो की मौजूदगी में आजसू में शामिल हो गए। इस अवसर पर चंदन कियारी में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि सरकार की नाकामियों और नकारात्मक सोच ने राज्य को पीछे धकेल दिया है। विकास से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इस अराजक माहौल से राज्य को बाहर निकालने के लिए हमें मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मिलन समारोह में बोलते हुए सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी भी जनता के हित में नहीं सोचा। इसका ध्यान सिर्फ लूट खसोट पर है। सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग की अलग ही इंडस्ट्री खोल रखी है। बिना पैसे दिए किसी गरीब या साधारण आदमी का काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध बेकाबू है। राज्य में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल है। राज्य जिस मोड़ पर खड़ा है उसे वापस अच्छे माहौल में लाने की चुनौती हम सबके सामने है। आंसू इस काम में पूरी तन्मयता से और जनता के विश्वास के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। समारोह को केंद्रीय महासचिव उमाकांत
रजक जो है देवशरण भगत आदि ने भी संबोधित किया। चक्रधरपुर में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को रौंदा, ट्रैक्टर चालक की भी हुई मौत। अवैध बालू का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुदड़ी से रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर अवैध बालू की तस्करी की जा रही है। इसका एक ताजा उदाहरण मंगलवार की रात देखने को मिला, जब पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र के चक्रधरपुर सोनवा मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार गुदड़ी से चक्रधरपुर आ रहे अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। बाद में ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ जाने से सड़क किनारे खेत की ओर पलट गया। घटना में बाइक सवार सहित ट्रैक्टर चालक की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही सोनवा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को बरामद कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है। मृतक बाइक सवार की पहचान कोइलकेरा थाना क्षेत्र के रुमकुट गाँव निवासी बेर रोड सिरकागंज में हुई है, जबकि ट्रैक्टर चालक की पहचान हांडी मारा गाँव की जो है मातड़ा पाकिरा के रूप में हुई है। बता दें कि कुछ माह पहले भी गुदड़ी से अवैध बालू लेकर आ रहे ट्रैक्टर के खाई में गिर जाने से चालक की मौत हो गई थी। इसके बावजूद अवैध बालू का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिजनों का आरोप, गलत इंजेक्शन लगाया, अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने काटा बवाल। गिरिडीह के चैताड़ी में संचालित जनता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा और बाद में पुलिस के पहुंचने पर लोग शांत हुए। बताया जाता है कि बेंगाबाद के छोटकी खरगडीहा जेरवाडी निवासी सरफराज की पत्नी खुशबू खातून को प्रसव पीड़ा के बाद बेंगाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहां से उसे गिरिडीह रेफर कर दिया गया। एक सहिया के सहयोग से उसे जनता हॉस्पिटल लाया गया था, जहां उसे बड़ा ऑपरेशन से बचा हुआ। प्रसव के 2 दिन बाद बुधवार को अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद खुशबू खातून की मौत हो गई। घटना से कोहराम मच गया। इस पर परिजनों ने हंगामा किया। मौके पर झामो उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद भी पहुंचे और परिजनों को दिलासा दिया। फरदीन इम्तियाज अहमद हॉस्पिटल के संचालक से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कड़ी कार्रवाई कराने का आश्वासन दिलाया। मौके पर जो है पचबा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव, SI राजीव सिंह भी दल बल के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज महाविद्यालय के जर्जर भवन की स्थिति को देखते हुए बुधवार को छात्रों ने जमकर बवाल काटा। जमशेदपुर छात्रों ने अविलंब जर्जर कॉलेज भवन को तोड़कर नया भवन बनाने और अन्य सुविधा बहाल करने की मांग की। इस दौरान आसू छात्र संगठन ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेता हेमंत पाठक ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही उनकी मांगों को विश्वविद्यालय तक पहुंचा दिया जाएगा। वही छात्र नेता हेमंत पाठक ने बताया कि यदि 24 घंटे के अंदर उनकी मांगों पर काम शुरू नहीं हुआ तो अब छात्र छात्राएं हेलमेट पहनकर कॉलेज आएंगे। इस दौरान छात्रों ने जो है कॉलेज गेट में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। झारखंड के जिले की चमकेगी किस्मत, करोड़ की लागत से बनने जा रही है चकाचक सड़कें। गिरिडीह के बिरनी के विभिन्न गाँव में 9 जर्जर सड़कों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण 13 करोड़ 1,44,000 की लागत राशि से हो गया। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इससे ग्रामीणों में हर्ष है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, बाबा गोदर विधायक विनोद सिंह को बधाई दी है। माली के नेता सीताराम सिंह, प्रमुख रामू बैठा ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें काफी जर्जर हो गई थी। ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सड़क मरम्मत व सुदृढ़ीकरण की मांग पुरानी थी। सड़क की मरम्मत होने से संबंधित गाँवों की ही नहीं बल्कि अन्य गाँवों के ग्रामीणों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। हाईकोर्ट ने मौखिक कहा 6100 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद खरकई डैम प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना चाहिए। इसे आधे में नहीं रोका जाना चाहिए। सरायकेला के जो है खरकई डैम प्रोजेक्ट में 6000 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च किए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा इसे बंद करने पर आपत्ति जताते हुए संतोष कुमार सोनी द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हुई थी। मामले में हाईकोर्ट में भू राजस्व विभाग के सचिव हाजिर हुए। उन्होंने खरकई डैम प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के संबंध में जानकारी दी। कोर्ट ने उन्हें शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि अभी इस प्रोजेक्ट के लिए और कितने जमीन के अधिग्रहण का काम बचा है और इसके लिए कितनी राशि आपके पास बची है। वहीं जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि जमीन अधिग्रहण पर स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में बाधा हो रही है। इस पर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि आपस में मिलजुल कर इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के लिए 6100 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। इतना राशि खर्च होने के बाद इसे आधे में नहीं रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च निर्धारित की है। सोरेन परिवार को एक और टेंशन, सीबीआई के शिकंजे से पहले इस नेता ने बढ़ाई मुश्किल, कागज पर कर दिया खेल।
लोकपाल से आदेश मिलने के बाद गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन व उनके पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई में लिखित शिकायत कर दी है। अब सीबीआई इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगी। सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल में शिबू सोरेन के अलावा हेमंत सोरेन, सीता सोरेन व वसंत सोरेन के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में लिखित शिकायत की थी, जिस पर लोकपाल ने पिछले दिनों सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर जांच का आदेश दिया था। लोकपाल ने यह आदेश प्रारंभिक जांच में लिखित तथ्यों के आधार पर दिया था। सीबीआई में की गई लिखित शिकायत में सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा है कि 15 साल में भ्रष्टाचार के माध्यम से शिबू सोरेन व उनके पारिवारिक सदस्यों, बेटी, बहू ने रांची, धनबाद, दुमका आदि क्षेत्रों में चल अचल रूप से बड़ी संपत्ति अर्जित की है। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की तो खैर नहीं, अतिक्रमण करने वालों की जेब होगी ढीली। रांची में मानना होगा ट्रैफिक रूल। राजधानी रांची में लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते हैं। हालात ऐसे हैं कि शहर का ट्रैफिक पूरे दिन अस्त व्यस्त रहता है। ट्रैफिक सिग्नल है, लेकिन रांची वासियों को ना तो जाम से निजात मिली और ना ही व्यवस्था में कोई सुधार हो रहा है। अब शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने नई पहल की है। रांची के नए ट्रैफिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की क़यामत शुरू कर दी है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक एसपी ने मंगलवार की दोपहर से लेकर शाम तक विभिन्न विभागों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठक की और कई निर्देश दिए। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की क़यामत शुरू हो गई है। इसको लेकर ट्रैफिक विभाग समेत कई विभागों की बैठक हुई। ट्रैफिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिटी बस के स्टॉपेज पर चर्चा हुई। चर्चा में बात निकलकर सामने आई है कि स्टॉपेज के अलावा भी चालक सिटी बसों को जहां तहां खड़ी कर देते हैं। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। संचालकों को निर्देश दिया गया है कि अब किसी भी हाल में स्टॉपेज पर ही बसों को खड़ी करेंगे और यात्रियों को बैठाएंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक एसपी ने कहा है कि यात्री पड़ाव में अगर अतिक्रमण किया गया तो उसे नगर निगम के सहयोग से खाली कराया जाएगा। एसपी ने नगर निगम से कहा है कि वे सिटी बसों की संख्या और उसका सारा ब्यौरा उपलब्ध कराएं, ताकि यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर सिटी बसों के संचालक पर कार्रवाई की जा